Facts are not science, as the dictionary is not literature. साइंस जो है वो एक अमेजिंग है। आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डिस्कवरीज़ हैं, बहुत सारे जो आविष्कार हैं साइंस ने किए हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है। तो उसी में हम क्लास 10th का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, क्योंकि साइंस का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ को इजी करने में, तो यहाँ हमें साइंस को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपका स्टार्ट होता है साइंस को हम कैसे समझना है, कैसे डिस्कवरी करनी है, कैसे रिसर्च होती हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम देखें, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि जो डेली लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं, जो कंडीशंस आती हैं, उसमें क्या होता है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर आप जो है दूध को रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में अगर रख दें तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वो फट जाएगा। फटना क्यों होता है ये हम बात करेंगे। एन आयरन तवा और पेन और नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। लोहे का जो तवा है, पेन है, कढ़ाई है या नेल है, उसको हम अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, नमी वाले मौसम में अगर उसको रख दें तो क्या होगा? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज़ कुकड, खाना कैसे पकता है? फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, खाना जो है हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है? एंड वी रेस्पायर, और हम सांस कैसे लेते हैं? ये सारी चीज़ें हैं कि क्या होता है, आखिर ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसको हम वन बाय वन स्टेप हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। इन ऑल अबव सिचुएशंस, हम यहाँ देखें कि इन ऑल अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। जितनी भी ये सिचुएशंस हैं कि अगर दूध को हम रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में रख दें तो क्या होगा? आयरन तवा को हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखें तो क्या होगा? ग्रेप्स फर्मेंटेड होते हैं, अंगूर जो है फर्मेंट हो जाते हैं, ख़राब सड़ जाते हैं। और जो है फूड को जब पकाया जाता है तो क्यों पकाया जाता है, तो क्या होता है? और फूड बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है और हम सांस लेते हैं। तो जो जितने भी सिचुएशंस हैं, इनमें जो इनिशियल सब्सटेंस हैं उनकी जो नेचर है और उनकी आइडेंटिटी है, उनमें जो है वो कुछ चेंज होते हैं। अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पर रख दें तो क्या होगा? इनिशियल जो एक उसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पे हम देखें, यू मे परहैप्स बाई वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ड बाई ए केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब हमें यह क्या है कि हमें ये देखना है कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या, और जब केमिकल रिएक्शन होती हैं या हमें कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम ये कुछ देखेंगे। यहाँ पे हम देखें कि एक एक्टिविटी, यहाँ देखें एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस एंड इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। यहाँ पे कुछ चेतावनी दी गई है कि जब अगर इसकी एक्टिविटी को करें तो टीचर के असिस्टेंस में करें, और कुछ आँखों पे कुछ अपने आईज़ के प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहन लें। यहाँ हम देखें कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद सैंड पेपर। हम क्या करेंगे कि जो एक मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करके उसको क्लीन कर लेंगे, एंड होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग्स। ये इसको हम कहते हैं टोंग, जिससे हम जो है किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, ये इसको हम टोंग कहते हैं, जो कैंची नुमा होता है ये। तो होल्ड
it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner, and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करना है और उसको टोंग से पकड़ करके इसको जो है हमें स्पिरिट लैंप पर उसको जलाना है, और जब उसकी ऐश बन जाएगी, जब उसकी राख बन जाएगी, उसको हमें वॉच ग्लास पर कलेक्ट करना है। और अब हम देखेंगे कि जो है मैग्नीशियम, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज़ फार एज़ पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़। हालांकि इसमें जब उसको जलाएंगे तो अपनी आँखों को दूर रखना है। अब हमें देखना है कि आप यहाँ पे आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। यहाँ इसमें देख सकते हैं कि टोंग से आपने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और यहाँ बर्नर में इसको जलाया, और जो है ये आपने इसको ऐश जो हुआ बना इसका, ये इसको अपने वॉच ग्लास में इसको कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब देखेंगे आपने कि इसमें क्या देखा है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changed into white powder। आपने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है और जो है वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। यहाँ जो मैग्नीशियम, चूँकि आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, उसको बर्न किया और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब ऑक्सीजन कहाँ से आई? ऑक्सीजन जो है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ एक दूसरी एक्टिविटी भी देखें कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वहीं एक नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखें कि टेक a few zinc granules in a conical flask or a test tube, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this and caution handle the acid with care। क्योंकि एसिड आप डालेंगे तो इसको बहुत केयरफुली आपको डालना है। हालांकि एसिड का जब हम कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट एसिड हम डालते हैं तो वॉल से हम जो है डालते हैं हम बाई साइड वॉल से। तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, हम देखें। जैसे आपने देखा कि यहाँ आपने एक फिगर 1.2 में देखो आप इसमें कि यहाँ एक कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क में आपने यहाँ कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स आपने इसमें लिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला, और अब इसमें आपने एक इसमें कॉर्क लगाया और एक इसमें ट्यूब इसमें लगा दिया आपने। तो आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का जनरेट हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो यहाँ हम देखें कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ देख लेते हैं कि फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन helps us to determine whether a chemical reaction has taken place। हम जो कुछ चीज़ें इसमें हम देखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि अगर इनमें से कोई अब जो है चेंजेस हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अगर जो है कोई स्टेट में चेंज हुआ है, कोई स्थिति चेंज हुई है इसकी, या कोई कलर चेंज हुआ है, या कोई गैस इवोल्यूशन हुआ, गैस निकली है, या उसमें कोई जो है टेम्परेचर चेंज हुआ है, ये कोई भी कंडीशन अगर हुई है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ है। वहीं हम देखें अब यहाँ पे एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकन प्लेस around us। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, और इजीली इनको कैसे लिख करके उनको समझा जा सकता है, उनको कैसे उनको याद किया जा सकता है, यहाँ इनसे हम देखेंगे। नाउ केमिकल इक्वेशंस। अब हमने एक्टिविटी 1 में देखा, 1.1 में देखा हमने
कि हमने जो है मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर में हमने बर्न किया, जलाया हमने, और ये ऐसे क्या हुआ कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को अगर हम वर्ड में या सेंटेंस में लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम वर्ड इक्वेशन में अगर हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, कैसे होगी वर्ड इक्वेशन, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ जो है हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे रिएक्शन होती है उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। वहीं हम देखें कि ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। हम जो है वर्ड इक्वेशन को, जो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनते हैं, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसको हम एरो की से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एरो से हम उसको जो है प्लेस दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो लगाते हैं। वहीं हम देखें कि द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम LHS लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, और जो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं, 2 या 3 रिएक्टेंट होते हैं, उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। वहीं हम सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। इस तरीके से हम जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम लिखते हैं। तो ये तरीका है लिखने का। आगे हम देखें कि जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरो हेड पॉइंट होगा, जो एरो लगाएंगे तो एरो का जो हेड पॉइंट होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा। इसका मतलब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये जो है रिएक्शन की डायरेक्शन होती है। अब हम यहाँ देखें कि इस इक्वेशन को और छोटा कैसे लिखा जा सकता है, क्या और कोई तरीका है इसको छोटा लिखने का। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि केमिकल फार्मूले हम इसमें लिखेंगे इंस्टेड ऑफ वर्ड्स की जगह हम केमिकल फार्मूले इसमें लिखेंगे, और इसके लिए केमिकल रिएक्शंस को केमिकल फार्मूले के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या है कि उन कंपाउंड्स के फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे इफ़ यू रिकॉल फार्मूले ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। अगर हमें पता है कि मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं, अगर हमें ये पता होगा तो हम इस इक्वेशन को एक और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देखें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट हैं, जबकि MgO ये प्रोडक्ट है। तो ये हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखें कि हमने जो है इक्वेशन लिख दिया Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और RHS राइट हैंड साइड में दोनों को का जो कंपाउंड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं ईच एलिमेंट्स के, उनको कंपेयर करेंगे और काउंट करेंगे, क्योंकि अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो हम इसको ठीक से याद नहीं कर पाएंगे, उससे ये ठीक नहीं होगी, और ठीक से ये बिल्कुल ठीक नहीं होगी। इसको ठीक करने के लिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखें कि ये अगर जो है दोनों साइड में डिफरेंस हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि दोनों को जो दोनों साइड में जो मास है वो दोनों सेम नहीं है इक्वेशन में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए हमें एक सोच देखना पड़ेगा कि बैलेंस कैसे करेंगे। तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम देखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ आप देखें, इसके बाद हम देखेंगे, आप इसको देख लें तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई कि किस किस कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किसको हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, और इनको आप जो क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं देख लें, साइंस को समझ लें,
आगे हम इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।